आंखों देखे हालात मैंने अपनी खुद आंखों से देखे थे। एक माँ के 3 बेटे थे। अचानक वो माँ बाथरूम में गिर जाती है, उसके चोट लग जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। तो उसके जो 3 बेटे थे उसे हॉस्पिटल में, सफदरजंग दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट कर देते हैं। तो क्या हुआ, एडमिट करने के बाद उसको, माँ को, वो बच्चे तीनों बेटा उसको छोड़ कर रफा दफा हो जाते हैं। तो उसकी माँ इंतजार कर रही थी कि बेटा हैं आ रहे होंगे। तो उसने देखा शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, तो उसके बेटा नहीं आए। फिर वो अपनी बेटी को फ़ोन करती है कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, तेरे तीनों भाई हैं मुझे यहाँ छोड़ कर चले गए हैं, ऐसे मेरे पैर में चोट लगी है और वो आए नहीं हैं। तो क्या होता है, उसकी बेटी आती है तो उसकी बेटी वहाँ से डिस्चार्ज करवा के फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाती है, प्राइवेट में। सफदरजंग से थोड़ा आगे ही एक हॉस्पिटल है जिसमें मैं जॉब कर रही थी। तो वहाँ पे वो लेके आई अपनी माँ को, उसमें वहाँ उसकी माँ, अपनी माँ का उसने इलाज करवाया और टांग पे वो जो फ्रैक्चर था उस पे प्लास्टर चढ़वाया। तो उसकी बेटी ने मुझे बताया कि मेरे 3 भाई हैं, जो मेरे भाई तीनों भाई से छोड़ के चले गए, और उस बेटी का हस्बैंड भी, पति भी आया था। दोनों मतलब मियाँ बीवी आए, अपनी माँ की बहुत अच्छी सेवा करे, डिस्चार्ज करवा कर लेके गए। वो घर लेके चले जाते हैं, फिर घर रहते हैं। तो फिर घर क्या होता है आपको बताती हूँ, ये 3 बेटों की कहानी। वो बेटा आते हैं, उसकी माँ के अकाउंट में 40,000 रुपये होते हैं। तो वो 40,000 रुपये अपनी माँ से लेने आते हैं, कहते हैं अपनी बहन से कि हमारी माँ की अकाउंट में 40,000 रुपये है, वो हमें दे दो। शर्म नहीं आई क्या उन बेटों को? शर्म नहीं आई क्या उन बेटों को जो 40,000 रुपये मांगने आए थे? कहाँ थे वो माँ, कहाँ थे वो बेटा जो अपनी माँ को तड़पता हुआ छोड़कर हॉस्पिटल में चले गए थे? वो 40,000 रुपये मांगने हैं। अरे अपनी माँ से ज़्यादा वो 40,000 रुपये थे क्या? अगर वो माँ तुम्हें छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती, अगर तुम्हारे कोई चोट लगी थी, कभी लगी होगी, छोटे बच्चों को लग जाती, अगर वो छोड़ कर चली जाती तो तुम क्या कहते? वो माँ से वो तीनों बेटा आते हैं 40,000 रुपये मांगने। अरे शर्म आनी चाहिए उन बेटों को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो ऐसे नालायक बच्चे हों तो भगवान ना दे। अरे माँ बाप जिनके बच्चे ना होते हैं वो कहाँ कहाँ दर दर की ठोकर खाती हैं, कहाँ कहाँ डोलती हैं। हमारे बच्चे हों, हम माँ बने, हम बाप बने, लेकिन वो ही बच्चे जब ये दिन दिखाते हैं तो कलेजा रो पड़ता है। उस माँ की आत्मा कितनी रो रही थी, वो माँ रो रही थी कि मेरे 3 बेटा होने के बाद भी मेरा बेटा छोड़ के चले गए। अगर बेटी नहीं होती तो मैं कहाँ जाती, मेरा कौन करता? ऐसे बेटे ना हो तो ही अच्छा है। ऐसे बेटे होने का कोई फ़ायदा नहीं जो माँ को तड़पती हुई छोड़ कर चले गए। रोंगटे खड़े हो गए थे ये बात सुनकर। हे भगवान, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना। उस माँ बुजुर्ग, क्या उस माँ ने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं? बच्चे कह देते हैं माँ बाप से तुमने क्या किया है। अरे वो माँ बाप जो तुम्हें जन्म देते हैं, 9 महीने माँ पेट में रखती है, उस माँ से पूछो क्या माँ करती है उन बच्चों के लिए। और बड़े होने पे बेटा कहते हैं कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। ऐसा ना कहो। अपने माँ बापों को खुशी खुशी जीने दो, उनका बुढ़ापा खुशी से जीने दो, सही रहने दो। अरे तुम्हारे लिए तो, बच्चों के लिए तो माँ बाप कमाते हैं। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, माँ का अगर इतनी चीज़ का मन होता है तो वो इतनी खानी चालू कर देती है, अध्ययन उसका मन खुद मर जाता है। अगर थोड़ी चीज़ है तो अपने बच्चों को पहले देती है कि नहीं मेरा बच्चा खा लेगा, मेरा बेटा खा लेगा, मेरी बेटी खा लेगी, मैं ना खाऊंगी तो कोई बात नहीं। लेकिन उन बच्चे को शर्म नहीं आती। वो बच्चे 40,000 रुपये मांगने आए थे, वो कैसे छोड़ कर चले गए? मैं ये सोच कर हैरान रहती हूँ कि वो बेटा कैसे थे, अपनी माँ को इस हाल में सफदरजंग में छोड़ कर चले गए। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए उनको। ऐसा ना करें प्लीज़। कोई भी, अगर आप जिसके पास ये मेरी वीडियो जाए, प्लीज़ आप ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अपने माँ बाप से
प्यार से रहो जितनी उनके पास ज़िंदगी है, जब तक भगवान है। अरे दुनिया 2 पल में, 1 पल में चली जाती है, पता नहीं एक पैर उठाओ दूसरे की पता नहीं कि क्या हो। इसलिए आप सब अपने परिवार में खुश रहो, अपने माँ बापों को भी खुश रखो।